गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी वर्कशीट 67 आई है कार्य और ऊर्जा के चैप्टर से, जिसमें हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है और उसे हम K.E से लिखते हैं, या E उसके नीचे K से भी लिखा जाता है, एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक। गतिज क्या है? कोई भी एक वस्तु जब गति करती है उस समय उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगर एक वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी। बहता हुआ पत्थर, चलती हुई गाड़ी, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी गतिज ऊर्जा में हैं। तो गतिज ऊर्जा की साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जो वस्तु गति कर रही है और उस समय जो उसके अंदर ऊर्जा उपस्थित है उसे गतिज ऊर्जा कहा गया है। और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वस्तु का द्रव्यमान है, ज़्यादा द्रव्यमान है या कम द्रव्यमान है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। मतलब जो E है वो डिपेंड करता है M पे, वस्तु के द्रव्यमान पे। दूसरा, वस्तु का वेग होता है V। तो अगर वेग जो है आपका ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी हमारी। अब हम इसको एक बार मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी देख लेते हैं, गणितीय समीकरण। माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और u वेग से गति करती है, F उस पर बल लग रहा है और A उसमें त्वरण है। V और S वेग को V और S को हमने जो दूरी माना, कितनी दूरी पे वो विस्थापित हुआ है ऊर्जा लगाने के बाद, तो हम जानते हैं कि कार्य कैसे किया जाएगा। F इंटू S, S दूरी है, F बल है। बल को हम ma भी लिखते हैं, m से उस वस्तु का द्रव्यमान और a से त्वरण है, इंटू s हो गया यहाँ पर, क्योंकि s कहीं नहीं जाएगा, s यहीं रहेगा। अब आप s का मान रखेंगे इसके अंदर, और वो क्या रखेंगे? s अगर हम थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे तो वो v² माइनस u² बाय 2a होगा, क्योंकि 2a इक्वल टू v² माइनस u² होता है। इस s के मान को यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे हम तो क्या होगा, मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ, W इक्वल टू ma इंटू v² माइनस u² बाय 2a। a से एक a कट जाएगा और v² माइनस u² में मेरा u तो होगा 0, ये 2 नीचे था, ये 1/2 बन जाएगा और m की जगह m रहेगा। u 0 होने के कारण ये सिर्फ v² हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डेरिवेशन मेरा ये होगा, ये उसका सूत्र है गणितीय तरीके से। u को 0 रखा जाता है क्योंकि विराम अवस्था से हमारी वस्तु जो है वो शुरू हुई है और अंतिम वेग उसका v था। इन्होंने उदाहरण दे रखा है, इसका न्यूमेरिकल जो है वो आता है, कई बार हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम एक बार इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 है तो m कितना हो गया? 10 हो गया, 10 kg। और वेग कितना है? v 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है इन्होंने। इसमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ mv²। हाफ को हम हाफ ही रहेंगे, m की जगह हम 10 रखेंगे, v की जगह हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 2 से 10 कट गया, 5 पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 5 हो गया 80 जूल। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो हमने सिंपल तरीके से किया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट में क्या है, कार की गति को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक, मतलब इसमें u0 नहीं जो है नहीं है हमारा u0, क्योंकि शुरुआत जो हुई वो 30 से इन्होंने दे रखी है, 0 से ना दे के, और जहाँ ख़त्म हुआ है 30 से 60 पर, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। इसे मीटर पर सेकंड में हम पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसका द्रव्यमान m दे रखा है 1500 kg। बल निकालना है, बल मतलब जो है हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार का द्रव्यमान लिखा 1500 kg, u लिखा 30, v लिखा 60 किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए किलोमीटर की जगह 1000 और घंटे की जगह मैं 3600 सेकंड लिखूंगी, जो कट के 5/18 आता है। तो 30 को मैं 5/18 से जब कन्वर्ट करूंगी तो ये मेरा 25/3 मीटर पर सेकंड आया।
60 को 5/18 से किया तो ये मेरा 50/3 मीटर पर सेकेंड आया। कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका यहाँ पर फॉर्मूला होगा ½mv² माइनस ½ mu²। दोनों में ½ m कॉमन था, अंदर हो गया v² माइनस u²। तो यहीं पर हमने वही किया है, v² माइनस u²। m की जगह 1500, 50/3 माइनस 25/3 करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे मेरा इतना जूल आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी। गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ये रहा गतिज ऊर्जा की परिभाषा और ये रहा उसका सूत्र, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी उसकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो खड़ी है, गतिमान नहीं है। गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? थर्ड। ये रहे दो कारक गतिज ऊर्जा के। एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 है। गतिज ऊर्जा इसमें दे रखी है। वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आप देखिए, वेग जो होता है हमारा, जो गतिज ऊर्जा है वो वेग के ऊपर निर्भर करती है स्क्वायर में। तो अगर मैं वेग को दुगना कर दूंगी तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4v²। तो जो मेरी गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी। एक बल 20 किलोग्राम है। द्रव्यमान की एक वस्तु को वेग 5 से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसमें घट रहा है वेग। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है हमें। तो वस्तु कितने की है? 20 किलो की। u कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। v है 2 मीटर पर सेकंड। बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है हमें कि जो कार्य है वो क्या होगा, वर्क डन बल द्वारा, वो क्या हो जाएगा? ½ mv² माइनस u²। m की जगह मैंने रखा है 20, जो कट के आ जाएगा 10। v की जगह रखूँगी 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। माइनस में आंसर रहेगा, बाहर आ गया 10। इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 25 जाएगा तो 21 माइनस का 210, इसका आंसर हमारा आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।